Okay, guys, so this is the fifth video of the A to Z series, and today we are discussing market structure. तो जो नाइव मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई अप ट्रेंड है, अगर कोई अप ट्रेंड है तो उसमें जो लोज होते हैं दैट रिमेन प्रोटेक्टेड, एंड जो हाइज होते हैं दोज आर द टारगेटेड हाइज, यानी कि वो हाई जो है वो टूट जाता है। और एक अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में जैसे ही हाइज टूटते हैं उसको हम BOS कहते हैं। BOS का फुल फॉर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप नोट कर सकते हैं, बाकी टर्मिनोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड द लोज आर टारगेटेड एंड द हाइज आर प्रोटेक्टेड। हाइज जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं और लोज को टारगेट किया जाता है। और यहाँ पे भी वही सेम, जैसे लो टूट जाते हैं इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद जब भी कोई लो प्रोटेक्टेड लो ब्रेक हो जाता है, वंस some protected low is broken by the structure, then we call it a change in market structure or market structure shift or change of character, chonch. This is also known as market structure shift. This is true for both the cases. And in this course, मतलब कि ICT के कोर्स में नॉर्मली ये चोंच टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं होता है। हम लोग इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही कहते हैं और यही कहेंगे आगे से भी। तो ये हो गया नाइव मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। BOS और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चोंच का जो डिफरेंस है वो ये है कि BOX हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में है, और जैसे ही ट्रेंड का डायरेक्शन चेंज हो गया तो वो जो ब्रेक हुआ उसको कहते हैं चोंच। सिमिलरली इस केस में भी। तो अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाने के लिए, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं लेकिन इंटरमीडिएट जो एडवांस्ड है उसको समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे। एक तो सबसे पहला है इंटरमीडिएट टर्म हाई लो और शॉर्ट टर्म हाई लो। इंटरमीडिएट टर्म हाई लो क्या होता है, उससे पहले हाई लो मतलब स्विंग हाई और स्विंग लो की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट इज़ अ स्विंग हाई एंड व्हाट इज़ अ स्विंग लो हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड swing high, how to develop or how to draw a swing high. Basically it is a 3 candle structure, swing high and a swing low. तो ऐसे अगर चार्ट के ऊपर कोई स्विंग हाई है और उससे पहले एक स्विंग हाई है और उसके बाद एक स्विंग हाई है, दोनों स्विंग हाई उससे नीचे है, मतलब बीच में एक स्विंग हाई है, उसके पीछे एक स्विंग हाई है, उसके आगे एक स्विंग हाई है, दोनों ही उससे नीचे है। अगर ऐसा कोई स्विंग हाई है तो उसको कहेंगे इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो इसका क्या मतलब डिटेक्ट कैसे करेंगे इसको? टू लोअर शॉर्ट टर्म हाई, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, शॉर्ट टर्म हाई होगा यानी STH होगा। टू लोअर शॉर्ट टर्म हाइज ऑन टू साइड्स, दो शॉर्ट टर्म हाई दोनों साइड में होंगे। आउटसाइडर्स मतलब कि एक आपको देख के ही पता चलेगा, एक चार्ट के अंदर बिल्कुल ट्रेंड चेंजर होगा, जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन हो जाएगा, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप हो जाएगा। तो वो जहाँ जहाँ हो रहा है, मतलब एक जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है, वही है इंटरमीडिएट टर्म हाई। और तीसरा क्या है, कैन कम फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। हायर टाइम फ्रेम का कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक है उससे आ रहा है तो वो भी एक इंटरमीडिएट टर्म हाई होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये तीनों ही एप्लीकेबल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर 1 एप्लीकेबल होगा और नंबर 2 एप्लीकेबल होगा, नंबर 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसका ठीक उल्टा है इंटरमीडिएट टर्म लो, मतलब तो शॉर्ट टर्म लो जो है दोनों साइड में होगा लेकिन उससे ऊपर होगा। ओके, तो नाउ व्हाट, नाउ सपोज आपके ऊपर आपके पास चार्ट के अंदर एक ये स्ट्रक्चर है, इंटरमीडिएट टर्म लो है और एक इंटरमीडिएट टर्म हाई है। अभी यहाँ से इंटरमीडिएट टर्म हाई से अभी लो की तरफ आ रहा है, बीच में ये शॉर्ट टर्म हाइज बनता रहेगा। तो जैसे ही शॉर्ट टर्म हाई बनेगा उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप बनने चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म हाई के बाद फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है तो देन दैट शॉर्ट टर्म हाई इज़ नॉट वैलिड। सेम इस केस में भी है, मैं एक साइड का बता रहा हूँ, दोनों दूसरे साइड का बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा। तो व्हेनेवर देयर इज़ अ शॉर्ट टर्म हाई देन
इट शुड बी फॉलोड बाय अ फेयर वैल्यू गैप। अगर फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट नहीं करता है शॉर्ट टर्म हाई के बाद, देन दैट शॉर्ट टर्म हाई इज नॉट वैलिड। नॉट वैलिड फॉर विच पर्पस? नॉट फॉर दिस पर्पस, नॉट फॉर डिफाइनिंग इंटरमीडिएट टर्म हाई। इंटरमीडिएट टर्म हाई के लिए तो वो शॉर्ट टर्म हाई माना जाएगा डेफिनेशन के लिए, बट आगे जब हम ट्रेड लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे क्यों वो शॉर्ट टर्म हाई को हम कंसिडर नहीं कर सकते। बट सपोज एक बार यहाँ पे एक इंटरमीडिएट टर्म हाई से इंटरमीडिएट टर्म लो तक आ रहा है, ये जैसे कि यहाँ लाइन चार्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ सेम चीज़, ये जो चीज़ है यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, इंटरमीडिएट टर्म लो से हाई तक, और फिर इसको ब्रेक करते हुए ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, नीचे आया। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी इसको रिट्रेस करते हुए फिर से यहाँ पे जाएगा, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही जाए, आधा भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ पे गैप भी छोड़ सकता है, बट सपोज यहाँ तक जाएगा, लेकिन फिर यहाँ तक जैसे ही पहुँचेगा यहाँ पे दो चीज़ें क्रिटिकल हो जाता है। एक तो या तो यहाँ से ये दोबारा नीचे की तरफ आए, या फिर ये ऊपर की तरफ चला जाए। तो अभी यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या निकल के आता है, देखिए कोई भी मार्केट में अगर प्राइस का मूवमेंट हो रहा है तो बेसिकली देयर आर टू पर्पसेस फॉर दैट मार्केट, इंस्टीट्यूशनल पर्पसेस। दोज आर, नंबर वन इज प्रोवाइडिंग फेयर वैल्यू एंड नंबर टू इज सीकिंग लिक्विडिटी। ये दोनों ही काम एक साथ नहीं हो रहा है, या तो ये मार्केट फेयर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, अदरवाइज ये लिक्विडिटी को सीक कर रहा है, दोनों ही काम एक साथ नहीं हो रहा है। तो कैसे फेयर वैल्यू कैसे प्रोवाइड करता है? फेयर वैल्यू है कोई भी एक रेंज के अंदर, जैसे ये ग्रीन बॉक्स है, ये एक रेंज है, इसके अंदर इसने अगर बायर को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है, देन सेम रेंज के अंदर सेलर को भी ये पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। अगर नहीं देता है तो दैट मीन्स वहाँ पे फेयर वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया गया है, और वहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस इंटरमीडिएट टर्म लो से इंटरमीडिएट टर्म हाई तक इसने बाई साइड को प्रोवाइड किया है अपॉर्चुनिटी, एंड देन फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेल साइड को प्रोवाइड किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस टोटल रेंज में इसने टोटल मतलब फेयर वैल्यू इसने प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है। सिमिलरली नीचे आया, यहाँ से इंटरमीडिएट टर्म लो तक आया, फिर ये ऊपर गया, इसका मतलब यहाँ पे भी इसने फेयर वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है। अभी अगर ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से लेके ऊपर जा रहा है, तो क्या इसका पर्पस क्या है? क्योंकि यहाँ तो इसने फेयर वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है ना ऑलरेडी, बाई साइड भी दे दिया है, सेल साइड भी दे दिया है, तो फिर यहाँ से ऊपर जाने का क्या है, क्या लॉजिक है? तो अगर ऐसा ऊपर जा रहा है ये, तो देयर इज़ ओनली वन पर्पस, सीकिंग लिक्विडिटी, बिकॉज प्रोवाइडिंग फेयर वैल्यू दैट पार्ट ऑफ द market is already complete here. Then there is only one purpose in entering in this region. ये जो ग्रीन वाला रीजन है, ग्रीन बॉक्स है, इसके अंदर बाई साइड भी दे दिया, सेल साइड भी दे दिया, इसके बावजूद भी अगर इसके अंदर घुस रहा है, ये घुस रहा है का क्या मतलब है? थोड़ा सा तो घुस ही सकता है, लेकिन वैसे नहीं, मैं बताऊंगा अभी कैसे घुस रहा है या नहीं घुस रहा है, उसको कैसे समझना है। बट जो अभी फंडामेंटली ये है कि अगर ये रेड पॉइंट में अगर यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, इस ग्रीन एरिया में जा रहा है, देन देयर इज़ ओनली वन पर्पस फॉर दिस प्राइस, दैट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग फेयर वैल्यू। दैट मीन्स व्हाट? दो ही तो पर्पस है मैंने बताया, एक तो प्रोवाइडिंग फेयर वैल्यू होता है और एक सीकिंग लिक्विडिटी होता है। अगर फेयर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो फिर लिक्विडिटी को ही सीक करने जा रहा है। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये हमको जानने का क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसका बहुत ही प्रोफाउंड एक अंडरस्टैंडिंग है ये। क्योंकि देखिए, आप सपोज मान लीजिए अभी आप यहाँ पे है, आपको पता नहीं है ना अभी आप ये इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे या फिर दूसरे साइड में जाएंगे, आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं है। तो क्या वो इंडिकेशन है आपके पास समझने के लिए आइदर इट इज सीकिंग लिक्विडिटी और प्रोवाइडिंग फेयर वैल्यू गैप, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू। तो थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। चार्ट को देखते हुए वही सेम चार्ट है, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो है, यहाँ से प्राइस यहाँ गया, यहाँ से नीचे आया, अभी यही वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का लाइन है जो पीछे देखा हुआ है हमने, ये जो रेड लाइन है वही सेम लाइन ये है, ये लाइन है। तो अभी देखिए यहाँ से यहाँ गया, सपोज़ ये इस साइड का है ही नहीं आपके पास, अभी पता ही नहीं है क्या मतलब मार्केट, मतलब अभी
मतलब आया ही नहीं है टाइम, सपोज़ यहाँ पे हैं आप, तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? प्राइस अभी तो यहाँ पे है जहाँ मेरा कर्सर है। तो इसको जानने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर इसके अंदर इसको घुसना है, तो देन ये यहीं से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता हुआ चलेगा। एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, आगे यहाँ बनेगा, और जितने भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोज़ हैं, जैसे कि ये है, ये एक शॉर्ट टर्म लो है, वो एक फेयर वैल्यू गैप बनाएगा। आगे एक ये शॉर्ट टर्म लो है, ये एक फेयर वैल्यू गैप बनाएगा। ऐसे करके करते हुए चलेगा। अगर ऐसा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि इट इज़ ओनली टारगेटिंग दिस इंटरमीडिएट टर्म हाई। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो देन सीधा यहाँ से, एक तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के यहाँ के अंदर घुसेगा नहीं, सीधा एक कैंडल यहाँ आएगा, सीधा रिजेक्ट होगा, और फिर जो फेयर वैल्यू गैप्स है वो नीचे की तरफ बनने लगेंगे। तो उस केस में हमें समझ लेना चाहिए कि ये इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहा है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं लाइन चार्ट के थ्रू। तो सपोज़ यहाँ से इस पॉइंट पे यहाँ आया, ऑलरेडी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाता हुआ आया, फिर यहाँ फेयर वैल्यू गैप पे रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ जो ये शॉर्ट टर्म लो बना वो भी एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर है तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये सीकिंग लिक्विडिटी है। कौन सा लिक्विडिटी? ये जो इंटरमीडिएट टर्म हाई का लिक्विडिटी है उसको ये सीक कर रहा है। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे ये जो लेग है, इस लेग में देयर इज़ अ लैक ऑफ फेयर वैल्यू गैप क्रिएशन, उल्टा यहाँ से जब रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हो रहा है, और वो शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पे नीचे की तरफ फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है। तो इन दैट केस हमको ये समझ लेना चाहिए ये दिस इज़ प्रोवाइडिंग फेयर वैल्यू। तो आइदर इट इज़ प्रोवाइडिंग फेयर वैल्यू और इट इज़ सीकिंग लिक्विडिटी। कैसे पता चलेगा? वो ये स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ये थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप समझ लीजिए इसको, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक दूसरी चीज़ तो बतानी है इसमें, सपोज एक ट्रेडिंग लेग है फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई। अभी मैंने ये बताया ना कि शॉर्ट टर्म जो जितने भी लो है या हाई है, वो अगर फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करेंगे तभी वो शॉर्ट टर्म हाई या लो वैलिड है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे एक इंटरमीडिएट टर्म लो था, उसने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, फिर ये शॉर्ट टर्म लो है, उसने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, फिर ये शॉर्ट टर्म लो है, फिर उसने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ऐसे करके चल रहा है। तो अभी ये शॉर्ट टर्म लोस प्रोटेक्टेड रहेंगे हमेशा, हमेशा नहीं, मतलब चांसेस हैं कि प्रोटेक्टेड रहेंगे। कहाँ तक? यहाँ तक जब तक ना एक इंटरमीडिएट टर्म हाई आए, तब तक ये सारे शॉर्ट टर्म लो जो शॉर्ट टर्म लो ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया हुआ है, वो जितने भी शॉर्ट टर्म लोज हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। जैसे कि ये अभी तो ये 2 ही हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन वही सेम चार्ट को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म लो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोटेक्टेड रहें, क्योंकि जो एनालिसिस है और जो इंटरमीडिएट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म हाई है वो हमने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कर रखा है। अभी उसका जो शॉर्ट टर्म लोज हैं वो उसी टाइम फ्रेम का है। अब उससे नीचे चले जाएंगे, एक टाइम फ्रेम नीचे चले जाएंगे या 2 टाइम फ्रेम नीचे चले जाएंगे, फिर उसी सेम लेग के अंदर अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म लोज और भी बनेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटेक्टेड हो। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो था, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ये जो रेड लाइन है ये स्वीप किया गया है, देखिए यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे एक ये शॉर्ट टर्म लो बना था, ये इसको भी स्वीप किया गया है। सिमिलरली एक यहाँ पर शॉर्ट टर्म लो बना था, इसको भी स्वीप किया गया है। तो कहने का ये मतलब है, जैसे कि आप टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं, एक टाइम फ्रेम नीचे आ रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए जो हायर, उससे हायर टाइम फ्रेम के जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं उसकी मार्किंग हमेशा होना चाहिए। सपोज़ यहाँ पे आपका 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप आपने मार्क कर रखा है, अभी तुरंत आपने 1 मिनट में चले गए, 1 मिनट में उस यही मान लीजिए यही फेयर वैल्यू गैप है, अभी यहाँ पे आपका एक शॉर्ट टर्म लो बना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये शॉर्ट टर्म लो प्रोटेक्टेड है, ये 1 मिनट का शॉर्ट टर्म लो है। यहाँ पे अगर कोई 5 मिनट के शॉर्ट टर्म लो बनता है तो वो प्रोटेक्टेड है, कहने का ये मतलब है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है, आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है या लिक्विडिटी स्वीप है? वो क्या क्या मतलब हुआ? मतलब ये स्ट्रक्चर तो मैंने पहले दिखाया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया ऊपर की तरफ, नीचे आया, ये लो तोड़ तोड़ दिया, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर
ठीक है, एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यानी कि डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू हुआ फिर इसके बाद। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऊपर गया नीचे आया, ये सेल साइड जो यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स थे उसको स्वीप किया और फिर दोबारा ऊपर चला गया। तो इन दोनों में से आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा? एक तो सीधा आपको ऐसे ही पता चलेगा, जो मैंने अभी ये बताया, ये जो बताया, ये जो स्लाइड है इससे मैंने एक्सप्लेन किया। तो फेयर वैल्यू गैप्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चलेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है, अगर ये जो हाई है ये कोई हायर टाइम फ्रेम पीडीआर से जनरेट हो रहा है, देन देयर इज ए चांस दैट दिस इज ए ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी पीडीआर वगैरह हमने डिफाइन नहीं किया, ये मान के चलिए पीडीआर मतलब हायर टाइम फ्रेम का कोई फेयर वैल्यू गैप है या कोई ऑर्डर ब्लॉक है। ये दोनों तो एक्सप्लेन किया है, ये दो पीडीआर हैं, वैसे और भी हैं लेकिन ये दो हैं। तो सपोज हायर टाइम फ्रेम का कोई फेयर वैल्यू गैप है या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से ये हाई रिजेक्ट होकर आ रहा है और फिर उसमें ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा रहा है, तो देन देयर इज अ चांस दैट इट इज़ अ ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बट सपोज ये हाई कोई ऐसी हवा में है, यहाँ कोई हायर टाइम फ्रेम का कुछ भी नहीं है, या मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस या कुछ भी नहीं है हायर टाइम फ्रेम का, तो फिर ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये एक सेल साइड की स्वीप है। और फिर आपको फिर वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करके आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एक सेल साइड का स्वीप हो सकता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप ये ऊपर की तरफ बनेगा, तो वहाँ से फिर हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे अप टू दिस इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो मार्केट स्ट्रक्चर का यही था मेनली। अभी बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है समझने की, जैसे कि हम धीरे धीरे ट्रेड लेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर होता रहेगा। बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट टर्म हाई क्या होता है, शॉर्ट टर्म हाई क्या होता है, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आज का वीडियो मैंने बनाया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीटेडली देखिए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो इन दैट केस आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने पूरा ही एक्सप्लेन किया है जितना मुझे पता है। सो देन thank you for watching this video. Let us meet in the next video. Thank you very much.